सोचें, आप एक कदीम खंडर में हैं और वहां आपको सदियों पुरानी दुश्मनी और एक अनमोल खजाने का राज मिलता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आइए इस सफर पर चलते हैं जहां आबाओ अजदाद की रूहें टकराती हैं और एक चालाक जिंदा दवाई की गोली यानी पिल बेस्ट सबको हैरान कर देती है। तो कहानी शुरू होती है जब जाओयान की टीम को एक कीमती दवा यानी सोल ओरिजिन फ्रूट मिल जाता है। लेकिन अचानक जियान को एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी ताकत उसे खंडरात में और गहराई में बुला रही हो। तो वो इस पुरअसरार पुकार के पीछे चल पड़ते हैं और पहुंचते हैं एक घने पुराने जंगल के बीचों बीच। वहां इन्हें खंडरात तो दिखते हैं, लेकिन एक मसला है। एक नजर ना आने वाली जादुई दीवार, एक बैरियर उनका रास्ता रोके खड़ा है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये रुकावट सबके लिए एक जैसी नहीं है। बेकिंग जैसे ही करीब जाता है उसे झटके से पीछे फेंक दिया जाता है। लेकिन जयान, जो एक कदीम शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती है, वो आराम से उसमें से गुजर जाती है। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जिससे साफ जाहिर है कि इस जगह से उसका कोई ख़ास गहरा ताल्लुक़ है। तो जैसे ही वो इस जादुई दीवार के पार जाते हैं, उनके सामने एक ऐसा मंजर आता है जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। दो बहुत बड़े देवहीकल मुजस्समे जो एक दूसरे से लड़ते हुए जैसे वक्त में जम गए हों। ये कोई आम मुजस्समे नहीं है, ये एंशिएंट वाइट ड्रैगन और स्काई डेमन फीनिक्स की निशानियां हैं, जिनकी दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। यहां पर जियान सबको बताती है कि ये दोनों जादुई जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, एंशिएंट वाइट ड्रैगन और स्काई डेमन फिनिक्स, और ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन जियान का अंदाजा कुछ और है। वो कहती है कि ड्रैगन, जो ज्यादा ताकतवर था, उसने फीनिक्स को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उसने दोनों को यहां कैद कर दिया, किसी बहुत ही कीमती चीज की हिफाजत के लिए। तो असल बात ये है, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक कुर्बानी थी। ताकतवर ड्रैगन आराम से जीत सकता था, लेकिन नहीं, उसने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि एक खजाना महफूज रह सके। एक ऐसा खजाना जो इस जंग से भी ज्यादा अहम था। और ये खजाना था क्या? ये था ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट, एक ऐसी अफसानवी चीज जिसके बारे में ज़ियोन ने सिर्फ पुरानी किताबों में पढ़ा था। उसे तो ये भी यकीन नहीं था कि ऐसी कोई चीज सच में होती भी है या नहीं। तो आखिर इस फल में ऐसा क्या खास है? बात यह है कि अगर ये स्काई डायमंड फिनिक्स कबीले के हाथ लग गया तो वो अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं, इतना कि वो एंशिएंट वाइट ड्रैगन के वजूद के लिए ही खतरा बन जाएंगे। इसीलिए तो ड्रैगन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी इसे छुपाने के लिए। अभी जियान इस अनमोल फल को लेने के लिए आगे बढ़ी थी कि अचानक फिजा में एक दरार पड़ती है और वहां से निकलते हैं जाओयान के दुश्मन। उनमें स्काई डीमन फीनिक्स कबीले के लोग भी हैं, जो इस फल को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बस अब मुकाबला शुरू होने वाला है। और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त जंग ड्रैगन एम्परर सोर्स फ्रूट के लिए। यह सिर्फ ताकत का मुकाबला नहीं, बल्कि दो कदीम खानदानों की इज्जत और मुस्तकबिल की लड़ाई है। जाओयान फर्न अपने 10 सोल पपेट्स को मैदान में उतारता है। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल अपने जहर से वेनरेबल ली को उलझा देती है और बेरकिंग एक डूजोन मास्टर से भर जाता है। फीनिक्स कबीले का बड़ा एल्डर हुआंग खुद जाओयान की इन ताकतवर कठपुतलियों का सामना करता है, यानी हर तरफ घुमसान का रन पड़ा हुआ है। जब फीनिक्स कबीले को लगता है कि वो हारने वाले हैं, तो वो अपना आखिरी दांव खेलते हैं। वो अपनी सारी ताकत और खून का इस्तेमाल करके अपने अजीम आबाओ अजदाद स्काई डीमन फीनिक्स की रूह को बुला लेते हैं। लेकिन जियान भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसका मुकाबला करने के लिए वो भी अपने खून की ताकत इस्तेमाल करती है और अपने आबाओ अजदाद एंशिएंट वाइट ड्रैगन की रूह को बेदार कर देती है। पहले फीनिक्स की रूह एक आग का तूफान सीधा जियान की तरफ भेजती है, लेकिन आखिरी लम्हे में ड्रैगन की रूह सामने आकर उसे बचा लेती है। और फिर इन दो अजीम रूहों के बीच ऐसी लड़ाई शुरू होती है जो जमीन आसमान हिला देती है। आखिर में वाइट ड्रैगन अपनी ताकत साबित करता है और फीनिक्स की रूह को बुरी तरह शिकस्त दे देता है। अपने आबाओ अजदाद की रूह को हारता देखकर फीनिक्स कबीले की हिम्मत टूट जाती है। वो फुल वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। तो आखिरकार जीत जाओयान और उसकी टीम की होती है, जिससे ना सिर्फ वो महफूज रहते हैं, बल्कि जादुई जानवरों की दुनिया का तवाजुन भी बरकरार रहता है। खैर, लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इन खंडरात के राज अभी खत्म नहीं हुए थे। जेयान की तेज नाक उन्हें एक और ऐसी दरियाफ्त की तरफ ले जाती है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। तो होता यह है कि जियान को एक अजीब सी खुशबू आती है और वो उसके पीछे पीछे एक पुराने कमरे में पहुंच जाते हैं जहां दवाइयां रखी जाती थीं।
और वहां एक अलमारी में छुपा बैठा था एक छोटा सा प्यारा सा जानवर जो गोलियां खा रहा था। ये क्या चीज है? ये है एक पिल बेस्ट। जाओ यान, जो इन चीजों का माहिर है, फौरन पहचान लेता है और बताता है कि ये कोई आम जानवर नहीं है, ये एक पिल बेस्ट है, एक बहुत ही नायाब मखलूक। ये तब बनती है जब कोई बहुत ही आला किस्म की गोली हजारों साल बाद खुद जिंदगी हासिल कर लेती है। ये समझें कि ये एक चलता फिरता खजाना है। अब ये छोटा सा जानवर है तो बहुत तेज, पलक झपकते ही गायब हो जाता है, लेकिन पॉइजन गर्ल इसे पकड़ ही लेती है और फिर जाओ यान अपनी अक्ल इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि इसे कैसे काबू करना है। वो इसे अच्छी अच्छी गोलियां खाने को देता है और आहिस्ता आहिस्ता इसका भरोसा जीतना शुरू कर देता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत होशियार भी है। अभी टीम अपनी जीत का जश्न मना ही रही थी और जाओ यान इस पिल बेस्ट से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था कि कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक साया नमूदार होता है और एक नया चैलेंजर सामने आ जाता है जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। अचानक कहीं से एक निकाब पहने लड़की सामने आती है। वो एक ऐसी ताकतवर टेक्निक इस्तेमाल करती है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता और पल भर में पिल बेस्ट को छीन लेती है। और फिर वो कहती है, ये पिल बेस्ट मेरा है। अब सवाल ये है कि ये पुरस्कार लड़की कौन है, दोस्त है या दुश्मन, और इसे इस पिल बेस्ट के बारे में कैसे पता चला? ये ऐसे सवालात हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।